नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल केपीएम ट्रेडर्स में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। अगर आप दोस्तों कुछ समय पहले से इस शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में तो जानते ही होंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेडिंग मार्केट में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और अगर आप बिगनर हैं तो हमारे दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है जो कि इंट्राडे के लिए होती है। इंट्राडे अगर आप करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके माइंडसेट के साथ काम करती है। मान लीजिए आप सुबह अपने सीट पर 9 बजे बैठते हैं और अपने सेटअप का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही आपका सेटअप बनता है, मान लीजिए आपने वहां पर ट्रेड को प्लेस कर दिया है, तो यह तो दोस्तों हो गई अच्छी साइकोलॉजी। लेकिन कभी क्या होता है, हर बार क्या होता है हमारे साथ कि हम बिना सेटअप के ही कहीं भी घुस जाते हैं या फिर कहीं भी ट्रेड को प्लेस कर देते हैं। तो इसके कारण हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और आप ऐसा बार बार अगर करेंगे तो आपको बहुत ही भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है दोस्तों। तो पहली बात हमें यही ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा सेटअप बनेगा तभी हमें ट्रेड प्लेस करना है। अदरवाइज़ आपने अगर ऐसी गलतियां की तो आपको बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है और इसकी भारी कीमत हो सकती है। अब दूसरी पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने ट्रेड आपके सेटअप पर ही प्लेस किया है लेकिन आपने टारगेट और स्टॉप लॉस अगर डिसाइड नहीं किया है तो यह भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करना ही होगा, नहीं तो आपको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मान लेते हैं कि आपने अपने ट्रेड को अपने सेटअप पर ही प्लेस किया है और आपने टारगेट और स्टॉप लॉस ही डिसाइड कर लिया है। पर दोस्तों क्या होता है कि आप स्टॉप लॉस के लिए तो वेट कर लेते हैं पर आप अपने टारगेट के लिए वेट नहीं कर पाते हैं और यही चीज़ आपको बार बार होती है जिसके कारण आपको हर बार लॉस होता है। तो दोस्तों हमें यह चीज़ें को सुधारना है। पहली बात हमें ध्यान रखना है कि आपको सेटअप पर ही ट्रेड लेना है। दूसरी बात आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस और आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए। इसके बाद आपको टारगेट तक होल्ड करना है और स्टॉप लॉस में आपको एग्ज़िट करना है। कई लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी उस पर एग्ज़िट नहीं करते हैं, उसके बाद धीरे 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 और लॉस वो बढ़ाते ही जाते हैं और जब टारगेट की तरफ मार्केट जाता है तो प्रॉफिट को होल्ड करे बिना उसे पहले ही एग्ज़िट कर देते हैं। तो दोस्तों यह बहुत ही गलत चीज़ होती है। आपको क्या करना है कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस को एग्ज़िट करना है और आपको टारगेट पर होल्ड करना है, तभी आप आखिरी में प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। अदरवाइज़ आपको दोस्तों हमेशा लॉस में ही रहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े हिस्से की जो आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए कि आप एक ट्रेड में 500 रुपये का लॉस ले रहे हैं पर आप टारगेट भी 500 रुपये का ले रहे हैं, तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये आती है कि 1:1 में आप कहीं ना कहीं लॉस में ही हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 500 रुपये का आपको लॉस रखना है और आपको कम से कम 700 से 1000 रुपये तक का आपको प्रॉफिट रखना ही पड़ेगा और उस प्रॉफिट को होल्ड भी करना होगा। कई लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को छोटा छोटा बुक करते हैं लेकिन लॉस को बड़ा बुक करते हैं जिसके कारण उनकी एक्यूरेसी हाई होने के बाद भी वो आखिरी में लॉस में ही रहते हैं। अब दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी के आखिरी पॉइंट की हम बात कर लेते हैं जो कि यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं ओवर ट्रेडिंग की। ओवर ट्रेडिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। क्योंकि मान लीजिए आप प्रॉफिट लॉस कर भी रहे हैं लेकिन आप ओवर ट्रेडिंग के कारण लॉस में ही हमेशा हो जाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना है। आपको दिन में 1 से 2 ही ट्रेड लेना है। इससे ज़्यादा अगर ट्रेड लेंगे तो आपको दोस्तों भारी नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको दिन में 1 ही ट्रेड लेना है, इससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपको मान लीजिए 500 रुपये का लॉस हो गया तो आपको अपने सेटअप को बंद करके अपने आराम करना है। उस दिन कुछ भी ट्रेड आपको नहीं करना है। तो दोस्तों जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सिर्फ आपने इन चीज़ों को ही फॉलो कर लिया तो दोस्तों ज़रूर आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। हम भी इसको धीरे धीरे अपने अप्लाई करके आप देख सकते हैं। हमारे 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज चल रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन्हीं रूल्स को फॉलो करके मैंने पिछले बार पहली बार 3 साल में प्रॉफिटेबल बना था।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा।